इंट्रोडक्शन देना था, क्योंकि जितने भी यहाँ टीचर्स मैक्सिमम है वो नई है तकरीबन सभी। मैं खुद भी सुना था कि हम रेस्पेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से मिलेंगे, कुछ बातें इनसे शेयर करेंगे और ये भी कुछ बातें अपनी हमारे सामने रखेंगे, तो तब जाके इंशाल्लाह जो हमारी जिम्मेदारी है इसको हम सही तरीके से निभा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी तो यही 10-12 दिन ही हो गए यहाँ मैंने तो ज्वाइन किया है, तो तकरीबन 12 दिन में मैंने कंटिन्यू देखा है कि वक्तन फवक्तन इनकी रहनुमाई हासिल होती है, आते रहते हैं, हम भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं। तो अपना काम का छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के, तो इस इदारे को चलाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो इनको हम क्या दे सकते हैं, यहाँ की सोसाइटी इनको क्या दे सकते हैं, इनको इसका माजूद अल्लाह ताला की दरबार में मिलेगा इंशाल्लाह, और हम तो बस शुक्रगुजारी इनके कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपने रेस्पेक्टेड टीचर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इन 10-15 दिन में जो मैंने देखा है कि मुझे किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का भी और आप लोगों का भी कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यही है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, प्रिंसिपल हो, चाहे वो एज में छोटा हो, तालीम में छोटा हो, एक्सपीरियंस में छोटा हो, मगर हमारे मजहब में सिखाया गया कि जो अमीर बनाया जाता है उसकी इताअत फर्ज होती है, क्योंकि तब तक कोई घर चलता भी नहीं है कि अगर घर में कोई खानादार ना हो, चाहे वो छोटी लेवल पे हो, उसमें सलाहियत कम ही क्यों ना हो, तो मगर जब हम उसका मानेंगे, जानेंगे, उसका रेस्पेक्ट दे देंगे, तो नतीजा ये निकलता है कि वो घर आगे जाके तरक्की करता है। तो इसी सिलसिले में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मुझे यहाँ पे एज प्रिंसिपल अपॉइंट किया है। तो मैं इंशाल्लाह रहमान हस्बुल इम्कान अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे करता भी जाऊंगा कि इस इदारे का नाम पूरे इस कारगिल में रोशन हो जाए। क्योंकि एक खुशकिस्मती है मेरे लिए कि मैंने यहाँ 2 बड़े स्कूल में काम किया है, जो शाइनिंग स्टार के तौर पर इस वक्त मुथरी की है, मुथरी बुरू जो है 8-10 साल मैंने वहाँ काम किया है। इसके अलावा हाई डिपार्टमेंट में काम किया है, तो बहुत एक्सपीरियंस मुझे मिले वहाँ सीखने को, चाहे वो पढ़ाई का मसला हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का मसला हो, चाहे वो मैनेजमेंट के साथ उठने बैठने का मसला हो, चाहे वो बच्चों के साथ पेश आने का मसला हो। तो मैं भी जूनियर ही था उस वक्त, मगर वहाँ के मैनेजमेंट ने, वहाँ के प्रिंसिपल सर ने या वगैरह जो सीनियर टीचर्स थे, उनसे उठने बैठने से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और नतीजा ये निकलता है कि वो आगे जाके इस वक्त पूरे कारगिल में स्कूल माना जाता है, उस वक्त खाली 220 बच्चे थे वहाँ। और मगर ये मैं नोट करता हूँ कि मैंने भी देख लिया है कि इतने सालों में जो मेरी एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीजें तब मुमकिन होती हैं कि जब डेडिकेटेड टीचर्स मिलते हैं एक इदारे को, एक इंस्टीट्यूशन को। मैनेजमेंट तो हर वक्त अपनी खिदमत देने के लिए तैयार होती हैं, जो भी इनको बोलेंगे, जिनके हाथ में होता है, ये करने की कोशिश भी करते हैं और अलाउ भी करने की कोशिश करते हैं। मिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने पहले भी जब आपको बता दिया कि मैंने यहाँ बहुत सारे स्कूल देखे हैं, मगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी फैसिलिटी बच्चों के लिए वगैरह वगैरह जो और किसी स्कूल में शायद है ही नहीं, या इस तरह जो हमदर्दी यहाँ के मैनेजमेंट दिखाते हैं स्कूल के लिए, तो शायद ही और किसी जगह मैंने देखने को मिली है। तो नहीं तो वो महीने में 2 महीने में एक बार आते हैं स्कूल पे, फोन पे ही इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रिंसिपल सर को, आपको इस तरह करना ना, ये वक्त खुद भी आते हैं यहाँ पे, खुद अपने हाथों से मैंने देखा कि बहुत सारे काम। तो इसलिए हम टीचर्स को भी और मुझको भी, इनको हम पे एक्सपेक्टेशंस है। इसमें कुछ नए हजरत जो हमारे आए, तो सबसे मैं उनका खुशआमदीद करता हूँ, उनको तो मैंने आपसे भी बता दिया है। तो अपनी मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से कि इंशाल्लाह रहमान हम उनके लिए हर वक्त तैयार है, जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे, मगर अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी वो प्रॉपर चालू होना चाहिए। कोई टीचर बोलेगा कि नहीं मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में क्या जाने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी मैंने आपको पहले बता दिया है कि तब जाके जब कोऑर्डिनेशन होती है, तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, हम ताउन करेंगे, तो इंशाल्लाह रहमान स्कूल आगे तो बढ़ेगा ही। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने जिम्मेदारी ले ली है, चाहे किसकी क्वालिफिकेशन क्या है,
कि इसकी तनख्वाह क्या है, उन चीजों की तरफ मुझे जाना ही नहीं है। बस मुझे एक बात की तरफ आपको तवज्जो दिलानी है, वो ये है कि मैंने जिम्मेदारी ले ली अपने कांधों पे कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर यहाँ एज प्रिंसिपल तौर पर इस स्कूल को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। वो मैंने उसी वक्त कसम खाई है जब मैंने इनको वो जबान दे दी है कि मैं ये आपको इस सेशन या इसके आगे मैं काम करूंगा यहाँ पे। अब ये मेरा फर्ज बन गया। खुदा न खास्ता इसमें कोई कमजोरी रही, कोई कोताही रही, सबसे पहले तो मुझे कल अल्लाह ताला के दरबार में जवाब देना है, क्योंकि 400 बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त मेरे हाथ में, उसके बाद आप उनके हाथ में। और खुदा न खास्ता किसी टीचर ने इसमें कोई लापरवाही दिखाई, कोताही दिखाई, एक तो सबसे पहले उसको बहुत बड़ा गुनाह है ये, क्योंकि जो टीचर होता है ये नेशन बिल्डर होता है। जो बड़े बड़े लोग बनते हैं वो तो स्कूलों से ही निकलते हैं। तो एक तो स्कॉलर भी कहता है कि a teacher remains teacher but enables their students to occupy higher positions in the society। मैं तो तब से टीचर ही हूँ, प्राइवेट स्कूल का टीचर ही हूँ, जब से मैं कारगिल में आया हूँ। मैं 2006 से आया हूँ यहाँ। मगर जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कुछ डॉक्टर है, कुछ इंजीनियर है, कुछ बड़े बड़े ओहदों पर है। हालांकि मुझे नहीं दे रहे हैं वो इस वक्त वो जो कमा रहे हैं, मगर मैं बहुत खुश होता हूँ जब उनको देखता हूँ। क्या ये मेरा वो स्टूडेंट है जिसको मैं बोलता था, क्लास में डांटता था या खुदा न खास्ता करता, इसको तो कुछ नहीं कर सकता है? नहीं, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी, मेरा तो बहाना था। ये तो असल में अल्लाह ताला को चलाना होता सिस्टम, हम तो बस एक जरिया है यहाँ पे जो टीचर्स हजरात है। तो मुझसे भी ज्यादा पढ़ाने के दौरान, क्योंकि आपको क्लास में हैंडल करना है, जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन होती है वो टीचर को हैंडल करनी है। मैं भी इंशाल्लाह रहमान आपके साथ ही हूँ, जहां मेरी जरूरत होगी मैं तो 24 घंटा हाजिर हूँ, वो मसला है नहीं। मगर तब भी मुझसे भी ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों पर आती है, आपके कानों पर आती है कि आपको क्लास में जाना है, क्लास लेवल सिचुएशन को हैंडल करना है। हाँ, हाथ में 5 उंगलियां है, 5 के 5 तो बराबर नहीं है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि वहां हमें बिलो एवरेज स्टूडेंट्स मिलेंगे, वहां हमें अबो एवरेज स्टूडेंट्स मिलेंगे, वहां हमें एवरेज स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो मेन क्लास होता है, ना हमें अबो एवरेज की तरफ जाना है। वो दिन में तो आपको एक लेसन भी पढ़ाओगे उसको वो कर सकता है, जो बिलो एवरेज है उसको अगर आप 10 दिन में भी आज एक लेसन देंगे तब भी नहीं करेगा। हमें उसको ऊपर वाले को थोड़ा नीचे लाना है, नीचे वाले को ऊपर लेना है, बीच में उसको चलाना है। तो नतीजा इंशाल्लाह क्लास भी ठीक चलेगा, किसी बच्चे को दुख भी नहीं होगा और आगे बढ़ेगा स्कूल इंशाल्लाह। इसके साथ साथ नंबर 2 जो इखलाक है, इस्लाम में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, फरमाया गया कि वो इखलाक के सवार हैं। यानी इतने बड़े इखलाक, इतने अच्छे इखलाक दुनिया में तब तक और इसके आगे भी किसी को भी नहीं थे कि जितने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता था, वो वापस जवाब क्या देती थी। तो हमारा तो फर्ज ये है कि हम एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, सबसे पहले हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, इखलाक होने चाहिए। क्लास में जाएंगे तो जब एक टीचर वहां पे जाता है, दरवाजे के अंदर जाता है, तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अंदाजा है सबसे बेहतरीन तरीका है अगर टीचर ही सलाम कर दे, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं। तो हमारे तकरीबन, मुझे अगर इसमें कुछ गलती भी होगी तो माफ करते ना, क्योंकि हमारे शायद मैंने एक जगह पढ़ा भी है कि जो बैठने वाले हो गए, चलने वाले को सलाम करने हैं, बैठने वाले को, जो कम तादाद में है कम तादाद वालों को, ज्यादा तादाद वालों को सलाम कर दिए। और बेहतरीन तरीका यह है, उनका एक इंप्रेशन भी पड़ेगा बच्चे के ऊपर, मेरा सर होते हुए, मेरा ये सब कुछ पेरेंट भी, सर भी, गाइड भी होते हुए ये मुझे उधर से ही सलाम करता है। एक तो ये सवाब भी है, तो बच्चों पर भी इंशाल्लाह रहमान अच्छा ही असर पड़ेगा। नंबर 2 कि क्लास में जब बच्चे टाइम होता है, पीरियड होता है आपका, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो जो भी सर ने मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिए, आपने भी सुना है कि जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्लासरूम में किसी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब इमरजेंसी होती है, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इस वक्त इसके बगैर चल भी नहीं सकेंगे हम। तो खुदा न खास्ता घर से कोई प्रॉब्लम हो गई, फोन आया ना, आप उसको, आपके लिए एक विजन बोर्ड रखा है वहां पे हर एक टीचर के लिए, उसमें आप इसको रख सकते हैं, अपनी चाबी अपने पास रखो, किताब रखनी होगी प्रिपरेशन के लिए वो भी रख सकते हैं। आपका क्लासरूम में वहां पे आप उसमें भी आराम के साथ बैठ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं दूसरे पीरियड के लिए, उसमें कोई बैन नहीं है। अलबत्ता मोबाइल फोन का क्लास में क्यों नहीं करना इस्तेमाल, इससे डिस्टर्ब होता है। अभी मैं क्लास दे रहा हूं, किसी ने दरवाजा खोला, डिस्टर्ब हो गया, अटेंशन डाइवर्ट हो गया, बच्चों का भी टीचर्स का भी, जो टॉपिक होता है कहीं का कहीं हो जाता है, जो रिदम होती है पढ़ाने की वो नहीं रहती है। तो इसके साथ साथ आपके लिए फिर वैकेंट क्लास भी है और उसमें आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने कॉल किया है या किसी का इमरजेंसी जवाब देना, आप जा सकते हैं थोड़ा साइड में, उसको जवाब दे सकते हैं। उसके लिए खुदा न खास्ता कोई बैन, और क्लासरूम में बैन है, यानी क्लासरूम में किसी टीचर को
यहाँ किसी मैम को मैंने देखा कि वो फोन का इस्तेमाल कर, इसका मतलब ये हो गया कि उसने इनडिसिप्लिन किया, उसने इताअत नहीं की। तो एक तो सबसे पहले जो हम वादा देते हैं, जबान देते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक मुसलमान मेरा जो उम्मती होगा, हर कोई गलती कर सकता है, नमाज कम पढ़ सकता है, रोजा कम रह सकता है, ज़कात खुमुस कम निकाल सकता है, मगर 2 बातें नहीं करेगा। यानी कि अगर इंसान में ये 2 बातें होंगी, हम खुद ही अंदाजा लगाएंगे फिर हम क्या मुसलमान जुमरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। नंबर 1, न वो धोखा देगा, न वो झूठ बोलेगा। तो कम से कम हम टीचर जो यहाँ पर बैठे हैं, जो कौम के हम कहते हैं कि मेहमान होते हैं, नेशन बिल्डर होते हैं, खासकर इस तबके में ये 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे के साथ कोई वादा करते हैं, फिर 10 दिन भी पूरा नहीं करते हैं, तो बच्चे को इंप्रेशन क्या पड़ेगा, बोले ये तो सर हो गया, सर निकाल इस तरह पूरा, अभी 10 दिन हो गए किया ही नहीं। हाँ, उतना ही बोलो जितना आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब यहाँ पे हमारे एक खुशनुमी है कि जो हमारा रेस्पेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, एजुकेशन के साथ ही ज्यादा रिलेटेड है, बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं, तो वहाँ एक्सपीरियंस मिलते हैं। मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि इस इदारे में मुझे मौका मिला ये काम करने का, ताकि मैं कुछ सीखूं। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को कोई परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें तो बताया गया है कि जो जब इंसान पैदा होता है मरते दम तक वो सीखता ही है। तो इसलिए 10-15 दिनों में ही मुझे बहुत सारी बातें यहाँ अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से, अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स से, बच्चों से सीखने को मिले हैं। हालांकि अगर बच्चों की भी देखेंगे, बहुत अच्छे घराने से हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, मानते भी हैं, खुदा न खासा हमें उनको ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने असेंबली में देखा है, मैंने ऐसे स्कूल में भी काम किया है, यहाँ ही आपके इस माहौल में, कि जहां मुझे स्टिक के बगैर कुछ भी नहीं चलता था कि तब तक कि जब तक कि हम असेंबली करते थे, 1 घंटा बच्चे उधर उधर घूमते रहते थे, फिर सभी टीचर स्टिक उठाते थे, तब आके वो लाइन में आते थे। यहाँ तो ऐसा है नहीं, सर एक बार बोलते हैं या हम एक बार बोलते हैं लाइन बनाओ, सभी बच्चे तकरीबन, ये बातें होनी भी चाहिए। और इंशाल्लाह रहमान मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से इंशाल्लाह रहमान ये वर्ड्स देता हूं, अपने रेस्पेक्टेड असद किराम की ताउन से हम इस इदारे को करगिल में एक मॉडल के तौर पर, नमूने के तौर पर पेश करेंगे इंशाल्लाह रहमान। उसमें आप लोगों का भी, आप हजरत का भी एक मुझे साथ चाहिए, वक्त फवक्तन आपकी गाइडलाइंस चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मैं भी नहीं चल सकूंगा और मेरा जो टीम है ये भी नहीं चल सकेंगे, क्योंकि हमें भी हजारों खामियां होंगी, हमें पता भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अभी इस काम को इस तरह करेंगे, मैं एक डायरेक्शन से कर दूंगा, क्या पता आपका ही तरीका सबसे ज्यादा बेहतर हो, या मेरे किसी छोटे जो यहाँ ये हमारे भाई बैठे हैं बाकी, जो कि एजुकेशन के साथ, पढ़ाने के साथ ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनकी भी कोई राय किसी वक्त मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। उसके लिए भी कोई खुदा न खासा कैद नहीं है, छोटे से छोटा तो कोई नहीं होता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑक्यूपेशन में, पेशी में थोड़ा जो क्लास 4 हमारे हैं, अगर उनकी भी कोई राय अच्छी होगी स्कूल को चलाने के लिए, मुझे कोई खुदा न खासा हिचकिचाहट नहीं है कि इसने मुझे क्यों दिया मशवरा, ऐसा मैं नहीं हूँ। क्योंकि मुझे मेरा जो मकसद है, मुद्दा है मेरा, तो स्कूल ठीक चलना चाहिए, मुझे बच्चों को मिलना चाहिए कुछ, कल हमें रेस्पॉन्ड आना चाहिए वहाँ पेरेंट्स की तरफ। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तब्दीलियां आई हैं, तो शुक्र है इसमें। दूसरी बात ये कि खुशकिस्मती है कि जो नए टीचर्स आए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबके सब तकरीबन है पोस्ट ग्रेजुएट है और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स में किया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई कोताही दिखने को नहीं मिलेगी। और जब दोबारा हम रेस्पेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ दावत देने के लिए बुलाएंगे, इसमें बुलाएंगे, मगर उस वक्त कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स पास भी होने चाहिए, ताकि ये यहाँ से खुशी से जाए कि हाँ हमने कुछ किया है, हमने अगर इसको स्टाफ को चेंज किया है, अगर हम यहाँ दिन रात लगाते मेहनत करते हैं, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है। तो इसके साथ साथ अब एजुकेशन की तरफ आपको पता ही है कि पिछले साल कोविड की वजह से जो पेंडेमिक रहा है, तो उसकी वजह से पूरा जो कंट्री जो क्या पूरा वर्ल्ड सफर हो रहा है। तो खासकर हमारा ये जम्मू कश्मीर ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया भी है और यहाँ ज्यादा वो हमारे पास सोर्सेज भी नहीं होते फिर वो ट्रीटमेंट वगैरह करने के। तो इसलिए फिर हमें ये गाइडेंस मिले कि स्कूलों को ही बंद कर दिया गया है। तो बच्चों ने जो ऑनलाइन क्लासेस ले ले, यहाँ पर तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी ज्यादा है होती नहीं, चलता भी नहीं है खास, तो उसमें ज्यादातर बच्चों को फायदा मिला ही नहीं है। जहां तक मुझे भी अपने एक्सपीरियंस है, वहां तो टीचर को समझ नहीं आता है ऑनलाइन क्लासेस पे कर दूंगा तो बच्चे की तो बात ही नहीं है। तो उन खामियों को, पिछले साल की उन कमियों को हमें इंशाल्लाह इस साल भी पूरा करने की कोशिश करनी है। यानी अब मैं आपको ये नहीं बता दूंगा कि आप 9th को 8th का पढ़ाओ, पिछले साल का ये सब ना, जो 9th में इनको दिया गया है सिलेबस A to Z, उनको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, पेज बाय पेज पता होना चाहिए बच्चे को। यानी सबसे ज्यादा जोर जो मेरे टीचर को देना है क्लास में, वो आपको क्रिएशन पे ज्यादा देना है।
हाँ नोट्स भी तो दे रहे हैं, मगर कम से कम अगर एक पेज का सबक आपने पढ़ा दिया है, उसमें से जो मेन पॉइंट्स है उसको पहले आप बोर्ड पे अगर नोट कर दोगे, या अगर आप पहले उनको ही अंडरलाइन करके समझा दो बच्चे को, जब मेन पॉइंट्स बच्चे को समझ आते हैं लेसन खुद को समझ आएगा फिर। क्योंकि जो हमारे नए न्यू ट्रेंड्स है उसमें आप लेसन प्लान भी बना सकते हैं। मैंने बार बार पिछले साल सेक्रेटरी साहब भी, जनरल सेक्रेटरी साहब से भी बात की है कि उसमें कोई कैद नहीं है कि आप लेसन प्लान बना सकते ला सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स है लेसन में चैप्टर में वो आप नोट भी कर सकते हैं अपनी जगह, ताकि आपको क्लास में जाने से पहले देखना ना पड़े कहाँ कब पर है। जब आप नजर मारोगे आपकी शीट पे सीधे सी पता चलेगा कि हाँ ये मेन पॉइंट्स मुझे बच्चे को पहले अंडरस्टैंड करने हैं। पॉइंट्स 3-4 टर्म्स 3-4 अटेंडेंस हो गई तो लेसन कंप्लीट हो गया, बच्चा आपको ही दूसरे दिन बता देगा पूरा उसके बारे में। तो इंशाल्लाह रहमान वक्तन फवक्तन इन पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम बातें करेंगे आपस में मिल बैठ के। जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप ये ना समझना खुदा न खास्ता जो हमारे प्रिंसिपल सर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे यहाँ पे है, जो हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, ये हम तक कोई ना कोई काम थोप देंगे। मैंने आपको कल टाइम टेबल मिसाल के तौर पर दे दिया है, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो आपकी एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए कि तकरीबन मैंने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है कि किस तरह किसको क्या मिलना चाहिए। अब इसमें भी एक बात है जो मैंने कल भी आपसे मेंशन की है कि शेयर की है कि अभी हमारे पास स्टाफ पूरा नहीं है। अब किसी टीचर को 6 क्लासेस भी आए होंगे, किसी को 5 आए होंगे, तो कम से कम हर एक टीचर को 5 क्लासेस तो रहेंगी। आप जिसको 6 रहे हैं उसको फिलहाल ये कुछ दिनों के लिए उठाना है, जब तक हमारे और भी रेस्पेक्टिव टीचर्स आने वाले हैं बाहर से। अभी थोड़ा मौसम की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, जहाज का टिकट लेके रखा है उन्होंने, तो मगर तब भी जहाज ही नहीं आ रहा है। तो मैंने खुद देखा है, मैं इतने सालों से यहाँ आ रहा हूँ, इसमें बहुत सारी मुश्किल आते हैं। वहां भी श्रीनगर में भी इस वक्त जब टीचर आने वाले होते हैं वो भी परेशान होते हैं, इधर मैनेजमेंट भी परेशान होता है, बाकी जो बच्चे वो भी परेशान होते हैं कि क्लासेस एक तरह से नहीं मिल रही है। तो थोड़ा बहुत आपको ये 10-12 दिन एंड मार्च तक ज्यादा से ज्यादा आपको एक क्लास का बोझ लगेगा। जब टीचर आएंगे तो सबसे पहले मेरा यही काम होगा कि जो 6 क्लासेस है उसको मैं 5 ही क्लासेस पे ला दूंगा इंशाल्लाह रहमान। और दूसरी बात ये कि आपस का जो ताउन, यानी अगर किसी टीचर को किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत महसूस हो रही है पढ़ाने में, कोई कोताही नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है, उसके लिए कोई डिस्ग्रेस नहीं है कि अगर वो मेरे पास आए, सर यहाँ पे मुझे अगर मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। अगर मुझे पता नहीं है, जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर है यहाँ पे, अल्लाह ताला का शुक्र है जो हमारे यहाँ हायर क्लास के टीचर्स हैं, बहुत एक्सपर्ट है उन अपने सब्जेक्ट्स में, उनसे आप राय ले सकते हैं। अगर ऐसा भी लगा कि पॉइंट उनसे भी क्लियर नहीं होगा, मुझसे भी क्लियर नहीं होगा, अगर ऐसा भी हमारे मैनेजमेंट भी बहुत सारे ऐसे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो एजुकेशन का रिलेटेड है, उनसे भी हम राब्ता कायम कर सकते हैं। सीखने और सिखाने में खुदा न खासा कोई शर्त नहीं है। मैंने बार बार दोहराया ये पॉइंट, अभी भी मैं इतने 15 साल मेरी तकरीबन एक्सपीरियंस है इसमें एज पढ़ाने में भी। अगर आज मुझे किसी जगह कोई पॉइंट लगता है ना, मैं किताब लेके जाता हूँ, अगर मेरा छोटा ही टीचर हो, सर यहाँ पर जरा मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या है, मैं परफेक्ट बनूंगा ना, उससे मुझे कोई कमी नहीं होगी, अलबत्ता मैं मुकम्मल हो गया उससे। और इसको कभी भी अपने अंदर जगह नहीं देना चाहिए क्या आपने ये सर के पास जाओ बोले कि ये बोलेगा इसको आता नहीं है सर, नहीं, क्योंकि कोई भी मुकम्मल नहीं है इस दुनिया में नॉलेज में, क्योंकि वो तो खाली आपको पता है हमारे नबी से फरमाया है अना मदीनतुल इल्म बाबा, यानी कि हमारे नबी इल्म के शहर थे और उसके दरवाजे थे इमाम अली अलैहिस्सलाम। उन दोनों के बगैर किसी के पास मुकम्मल नॉलेज थी ही नहीं, ना है ही। हम भी कितना करते हैं, समझो हमारी नॉलेज जो होती है समंदर में एक मूली को पानी को बस इस तरह डुबोया और चूसा, ये हमारी नॉलेज होती है आजकल की, है कि नहीं। मगर परफेक्ट इंसान बनता है। मैंने ऐसे ऐसे असतिज़ा किराम के साथ प्रिंसिपल के अंदर काम किया है जो मैट्रिक पास थे, अगरचे मैं उस वक्त ग्रेजुएट था, वो मैट्रिक पास ही थे, मगर उन्होंने कुछ गाइडलाइन जो मैंने मुझे दे दी है। और एक ने मुझे भी एक ये भी बोला, मैंने कहा सर मुझे थोड़ा होता है ये कि मैं भी ग्रेजुएट हूँ यहाँ, तो एमएससी करके बैठे हैं। उसने कहा जब तक तो मेरी इस बात पर अमल करेगा ना, एमएससी टीचर आपके साथ कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने किसी को पढ़ाने के मसले में जहां जहां मैंने काम किया, कोई कंप्लीट आज तक अल्लाह ताला के फजल करम की नहीं आए, मगर तब जब मैंने उसके उन बातों पर अमल किया कि उसने मुझे यही बता दिया कि अगर आपको नर्सरी क्लास में भी जाना होगा, जो कि आप इजी लेते हैं ना छोटी क्लासेस को, एक कौन सा नर्सरी है, मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है, मगर वहां भी मैंने देखे हैं कभी कभार ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, टीचर हैंग हो जाता है क्लास में कि इसका माने क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर बच्चा भी वही पूछता है। ये मैंने नोट किया है कि अगर आप बच्चे को देखो वही वर्ड बता देगा, वो आपको सब इधर क्या है जो आपको खुद पता नहीं है, जो आपको खुद नहीं देखा होगा। तो इसलिए जो प्रिपरेशन है वो मस्ट है। आप घर में जाके
जो यहाँ से किताबें अवेलेबल होंगे वो भी आप उठा सकते हैं, जो आपके घर में होंगे उससे आप परफेक्ट हो जाओगे इंशाअल्लाह रहमान। हमारे इंस्टीट्यूशन को बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं तहे दिल से आपका वक्त ना ज्यादा लेते हुए मैं अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे तशरीफ लाया। आज सर्दी भी है, ठंड भी है, अपने काम काज को छोड़ के इनको भी अपने वहाँ ड्यूटीज भी होते हैं, घरेलू काम भी होते हैं। तो आप तमाम टीचर्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान हम इसको आगे स्कूल को ले जाने की कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन, जहाँ भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये अपना ताउन हमेशा रखेंगे। बहुत शुक्रिया।